वेरी गुड। और हम लोग आज इसका याकूब की पत्री का अध्ययन करते करते अंतिम खंड में हैं और इस खंड को बहुत सी व्यावहारिक बातें इस खंड से हमने सीखा है। अभी अपने जीवन में हम किस तरह से पालन कर रहे हैं, कितना उस वचन को कार्य करने दे रहे हैं अपने अंदर, तो आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे पालन कर रहे हैं। तो आइए निकालिए ये याकूब उसका 5 अध्याय का आज 13 से लेके 20 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भाई जॉन जो हमारे मध्य में हैं, पिछले कई सालों से हमारे पास चर्च यहाँ पे आते रहे। इनकी टेस्टमनी भी आपने सुनी थी, बीच में हमने टेस्टमनी दी थी। ये भाई केन्या से थे और यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और उनका कोर्स पूरा हो गया। आज ही रात वापस शाम को चले जाएंगे केन्या। हम चाहते हैं कल ब्रदर जॉन के लिए हम सब लोग प्रार्थना करें, क्योंकि वो वहाँ से बहुत दूर केन्या से होते हुए भी यहाँ पे पढ़ाई पूरा करके हमारे मध्य में वो बुधवार के बाइबल स्टडी में भी वो आते रहे और संडे भी वो आते रहे। आप सबने देखा है। प्रभु उनकी यात्रा में उनको मदद करे। आप सब भी अपनी प्रार्थना में उनका याद रखें, उनको उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ भाई जॉन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। राजा आप उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें पिता परमेश्वर, क्योंकि यहाँ बहुत दिन हमारे बीच में रहे प्रभु जी, और वो जा रहे हैं उनकी पढ़ाई कहाँ समाप्त करके वो जहाँ भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे प्रभु आपकी सेवकाई करने की उनकी बहुत इच्छा है। प्रभु आप उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनकी यात्रा में मदद करें, उनके परिवार की आप मदद करें। हम चाहते हैं प्रभु परमेश्वर भाई जॉन को आप अपनी करुणा और दया में होते हुए आप उनके गंतव्य स्थल तक ले जाएं, ये हमारी प्रार्थना है। हम धन्यवाद करते हैं पूरी कलीसिया मिलकर प्रभु उस भाई के लिए हम आज आशीष मांगते हैं, उसकी यात्रा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा और गौरव यीशु के नाम से, आमीन। तो मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब उसका 5 अध्याय है, उसका 13 से लेके 20 पद तक हम इस खंड को आज पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, मैं इस खंड को पढ़ रहा हूँ। क्या तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, क्या कोई प्रसन्न है तो वह स्तुति के भजन गाए। क्या तुम में कोई रोगी है, यदि है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उस पर तेल मलकर प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु से उठा खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप किए हों तो भी वे क्षमा कर दिए जाएंगे। इसलिए तुम परस्पर अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि चंगाई प्राप्त हो। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी हमारे ही जैसे स्वभाव का मनुष्य था, और उसने वर्षा न होने के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, और 3.5 वर्ष तक धरती पर वर्षा न हुई। उसने फिर प्रार्थना की और आकाश से भारी वर्षा हुई और भूमि ने उपज दी। मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य से भटक जाए और कोई उसे फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, पढ़े जाने के लिए। प्रभु परमेश्वर, इस वचन को हम देख रहे हैं प्रभु, तेरे वचन को हम मनन कर रहे हैं प्रभु। सुनने वाले और प्रभु बोलने वाले दोनों को प्रभु हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हम प्रत्येक को आप मदद करें, सहायता करें। सिर्फ सुनने वाले ना बने, तो वचन को सुन के अपने जीवनों में लागू करके उस अनुसार जीवन जीने वाले बने प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना है। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस खंड में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा। पूरी अभी 5 अध्याय हम समाप्ति पे हैं, लास्ट पोर्शन में हम लोग हैं,
लेकिन हमने बहुत कुछ इसमें से सीखा है, हमने यहाँ पे बहुत कुछ इसमें से बात किया। याकूब किस तरह से एक मसीही जीवन, एक व्यवहारिक जीवन जीने के बारे में हमें सिखा रहे हैं, किस तरह से हमें अपने जीव को कंट्रोल करना है, किस तरह से हमें एक सांसारिक जीवन नहीं जीना, एक स्वर्गीय जीवन हमें जीना है। इस संसार में होते हुए भी हम संसार में तो हैं लेकिन संसार के नहीं हैं, हम बार बार सुनते हैं, लेकिन इस चीज़ को हमने अपने जीवन में लागू करना है। उसी तरह से हमने इसमें बहुत बातें से, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा विश्वास कैसा हो, क्या हमारा विश्वास मरा हुआ तो नहीं है। कई प्रकार के विश्वास हैं, जैसे सेविंग फेथ, जैसे एक फेथ इसमें बताया, जैसे लिविंग फेथ, सेविंग फेथ, जस्टिफाइंग फेथ और डेथ फेथ, एक मृत विश्वास, जिसके बारे में हमने इसमें बहुत बातें की। याकूब किस तरह से, हमारा विश्वास के मृत तो नहीं है, मरा हुआ विश्वास, कोई कार्य नहीं है उसमें। हमें इस बात को ना भूलें, हम ना भूलें, सिर्फ यहाँ आने का ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, औपचारिकता नहीं है। हम यहाँ इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि हम मसीह का जीवन जीते हैं, मसीह हमारा जीवन है। इसलिए हम जिन बातों को अध्ययन करके आए उनको एक बार अविस्मरण करें, क्योंकि मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। देखिए, किसी के पास विश्वास है, सिर्फ विश्वास है, याकूब कहता है सिर्फ विश्वास है, उसमें कार्य नहीं है, कार्य जुड़े नहीं उसके साथ, तो विश्वास बेकार है, कोई काम का नहीं। उसी तरह सिर्फ कार्य हैं, विश्वास नहीं है, तो कार्य बेकार है। कार्य के द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, उसके वहाँ उस स्वर्गीय महिमा में हम अनंत जीवन में नहीं जा सकते। क्या होना होगा? दोनों, विश्वास और कार्य दोनों होने। अगर हमने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में भले कार्य जुड़ेंगे, अगर वो कार्य जुड़े हुए हैं, दोनों विश्वास भी है और कार्य भी है, तभी हम क्या होंगे? एक सच्चे मसीह। ये बातें हम कर चुके हैं, हम सुन चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए बातों को दोहरा रहा हूं। यहां बैठ के सुनना का अर्थ है हम मसीह मुझसे और आपसे क्या बात कर रहा है वो सुनने का अर्थ है। ध्यान रखिएगा, ये इस खंड में जो याकूब लिख रहा है, याकूब अपने इच्छा से, अपने मर्जी से नहीं लिखा, उसने लिखा परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से। यीशु मसीह ने उसने कहा कि ऐसा लिखो, तभी लिखा गया। और आज आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस बातों को सीखें और उसको पालन करें, अपने जीवन में लागू करें। आइए हम इस खंड को धीरे धीरे करके हम इस खंड को देखेंगे। आज का खंड का मुख्य विषय है जीवित विश्वास का जीवंत उदाहरण, प्रार्थनापूर्ण जीवन। क्या है मुख्य विषय? जीवित विश्वास का जीवंत उदाहरण, एक प्रार्थनापूर्ण जीवन। अगर प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं है तो हम कैसा विश्वास है हमारा? क्या उसको जीवित विश्वास कहा जाएगा? प्रार्थना ही नहीं है, एक विश्वास ही है, कोई प्रार्थना नहीं है। पारिवारिक रूप में कोई प्रार्थना नहीं है, व्यक्तिगत रूप में कोई प्रार्थना का जीवन नहीं, फिर हम कौन से मसीह हैं? ये हमें सोचने की जरूरत है। यहाँ पे इस खंड को 4 भागों में बांटा है। पहला खंड है 13 और 14 पद, जिसमें याकूब मसीहों को एक दूसरे की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहन कर रहा है। पहला खंड है वर्ष 13 और 14, जिसमें मसीह को एक दूसरे की कैसे देखभाल, कैसे उसमें एक दूसरे की प्रोत्साहन करना है, कैसे उसको जीवन में उसको उत्साहित करना है, उस विषय में बात करते हैं। दूसरा खंड है 15 और 16 पद, परमेश्वर का उत्तर उसके लोगों की प्रार्थना पर। याकूब इस तरह से बात कर रहे हैं, परमेश्वर का उत्तर उसके लोगों की प्रार्थनाओं पर किस तरह से होता है हम देखेंगे। तीसरा खंड है 17 और 18 पद में, प्रार्थना का उत्तर के रूप में एलिय्याह का एक उदाहरण। प्रार्थना का उत्तर के रूप में एलिय्याह का उदाहरण, जैसे आपने बहन ने पढ़ा एलिय्याह के बारे में अभी पहले राजा का पुस्तक, जिसके 18 अध्याय का आपने 30 से लेके 46 तक 46 तक आपने देखा, सुना है। तो क्यों परमेश्वर ने एलिय्याह को रखा वहां उदाहरण के रूप में?
अगर वो नहीं होता, नहीं रखा होता, बाइबल में वो खंड नहीं पाया जाता, तो हमारे लिए क्या मिस होता, हम क्या नहीं पाते, क्या हम हमारे लिए मिस करते। इस विषय में भी गौर करने की विषय है। और चौथा खंड है 19 और 20 पद में याकूब इस तरह से लिखते हैं, एक पापी भाई की मदद करना, अर्थात विश्वास से कोई भटक जाए तो उसको मदद करने के बारे में यहाँ पे लिखा है। कैसे मदद की जाए, उसको कैसे परमेश्वर में लाया जाए, इसमें कुछ बातें हैं। हम धीरे धीरे करके इन बातों को देखेंगे। आइए हम अपने अपने बाइबल में देखें। पहला खंड देखेंगे जिसमें 13 और 14 पद में मसीह को एक दूसरे की देखभाल के लिए प्रोत्साहन करने के बारे में याकूब ने लिखा है। कैसे देखभाल करेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखता है। क्या तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, क्या कोई प्रसन्न है तो स्तुति के भजन गाए, क्या तुम में कोई रोगी है, यदि है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उस पर तेल मलकर प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करें। कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने यहाँ पे इस विषय को लिखा है। पिछले खंड में हमने जो आगे इससे आगे देखा था, उसमें क्या था, शिकायत और पीड़ितों की प्रार्थना करना चाहिए। पीड़ित शिकायत के छोड़ के हम कई बार क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं। कुड़कुड़ाने के बजाय यहाँ पे क्या कहना चाहता है, जैसे 9 पद में हमने देखा था, क्या लिखा था 9 पद में, 5 का 9 में, एक दूसरे के प्रति दोष न लगाओ जिससे कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हमने पढ़ा था पिछले इस खंड में, अच्छे से हमने चर्चा किया था। लेकिन यहाँ उस विषय को लिखने के बाद याकूब फिर से यहाँ पे टॉपिक चेंज कर रहा है। वो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है कि कुड़कुड़ाने और ये श्राप देना और शिकायत करना, इन सब बातों को छोड़ करके परमेश्वर के पास हमारी सारी विषय को लेकर हम उसके चरणों में आए। क्या करें, कोई रोगी है, कोई प्रसन्न है, कोई दुखी है, कोई आनंदित है, सबको लिए क्या कर रहा है, याकूब कह रहा है प्रार्थना करे, परमेश्वर के पास आए। किसी भी अवस्था में आनंदित है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये लिखा है ना, जैसे कोई प्रसन्न है तो भजन गाए, कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। भाई प्रसन्न होने से भी प्रार्थना कर सकता है, ये ऐसा नहीं है कि एज इट इज ऐसा ही हो, उसको हम उलट सकते हैं। प्रसन्न हो प्रार्थना करे, दुखी हो तो भजन गाए। एग्जाम्पल बहुत से बाइबल में। पौलुस और सिलास के बारे में आप जानते हैं ना, प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है। प्रेरितों की पुस्तक में अगर 16 अध्याय में जाए, मैं वहाँ उस खंड में जाऊँगा नहीं अभी, वहाँ पे पौलुस और सिलास को जेल में डाला गया और बुरी तरह से पिटाई किया हुआ है। उनके शरीरों में से लहू बह रहा था, मगर रात के मध्य रात्रि में वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति के भजन गा रहे थे ना, आप जानते हैं सब लोग। इसका कहने का अर्थ ये है, हमारी जीवन की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हम दुखी हों, चाहे हम आनंदित हो, खुशी हों, हर एक परिस्थिति में हमें प्रभु के ही पास आना है। हमें नहीं भूलना है ये चीज। आनंदित हो तो हम प्रभु को भूल जाएं, दुखी हो तो दुख में हम प्रभु को भूल जाएं, नहीं। वो कहता है हमें प्रभु के ही पास आना है। यहाँ पे दूसरा विषय वो कहता है, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया और वे उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें। याकूब कलीसिया की प्राचीनों को बुला के प्रार्थना प्रभु के नाम से करने की बात कर रहा है, तेल मल के अभिषेक करने की बात कर रहा है। अगर इसके बैकग्राउंड में थोड़ा इतिहास में अगर जाएं, जैतून का तेल जो इस्तेमाल करते थे वो लोग, जैतून का तेल वो एक दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आज भी मिस्र में प्लेग में कई बीमारियों में उस तेल का आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि प्राचीनों को कई लोग बुलाने नहीं बुलाते, संकोच बस, कोई और कारण बस हो सकता है, बुलाने से संकोच करते हो, कोई कारण और भी होता हो। लेकिन वचन कहता है कि अगर कोई ऐसी समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसमें कलीसिया के लोगों को, अगुओं को शामिल करें। उस पर आपकी परिस्थिति में आम आनंद है तभी उनको बुलाएं, आप पार्टी करने के लिए, मिठाई खाने के लिए बुलाएं, ऐसा नहीं है। आप उनको दुख में भी शामिल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
बुलाएं, शामिल करें, अपने जीवन के साथ शामिल करें, अपने मन की बातों को उनके साथ शेयर करें, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि कलीसिया में, क्योंकि बाइबल में कई तरह से है तेल का अभिषेक करने का। एक तो पवित्र आत्मा की एक शक्ति के और उसका अभिषेक का प्रतीक के रूप में देखते हैं हम लोग बाइबल में। और दूसरी बात है, कई बार अभिषेक राजाओं का अभिषेक किया है, जैसे शामूएल ने राजा दाऊद का अभिषेक तेल डाल के किया, आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मरकुस उसका 6:13 में अगर देखें, मरकुस का लेखक सुसमाचार का 6:13 में लिखते हैं, वह उस समय तेल मलकर उन्होंने बीमारों के विषय में भी वहां पे चंगा किया करके लिखा है। ध्यान रखिएगा, तेल में चंगाई की सामर्थ्य नहीं है। हम लोग उसके पक्ष में नहीं है कि कोई बोतलों में भर के तेल को प्रार्थना करके भेजा जाए ना, वो तेल कुछ भी नहीं है। सामर्थ्य किस में है? परमेश्वर पे है, उस प्रार्थनाओं में जो आपके लिए की जाती है। यहाँ भी याकूब वही सिखा रहा है। उसी तरह लूका 10:34 में भी देखें तो यीशु मसीह वहां पे एक सामरी के बारे में बात करते हैं, दयालु सामरी। वहां वो व्यक्ति क्या करता है, वहां पे उसके घावों में जो एक डाकुओं ने मार के रोड के किनारे जो व्यक्ति को फेंक दिए थे, उसके घावों में तेल डालता है, वो डागरा संडेल करके पट्टी बांधता है करके लिखा है। तेल इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि प्रार्थना महत्वपूर्ण है, प्रार्थना महत्वपूर्ण है। चाहे आप आनंदित हो, चाहे आप दुखी हो, पीड़ा में हो, रोगी हो, देखिए चंगाई सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है। बहुत से हॉस्पिटल में लिखा मिलता है, क्या लिखा मिलता है? ये लिखा मिलता है कि हम लोग उपचार करते हैं लेकिन चंगाई परमेश्वर देता है करके लिखा मिलता है। वी ट्रीट बट गॉड हील्स करके लिखा होता है। देखते हैं ना, हम लोग डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक विज्ञान और इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके जीवन में ये है कि वो लिखा मिलता है। क्यों लिखा मिलता है? उसके कारण वो जानते हैं मैं ट्रीटमेंट जो दवाई दे रहा हूँ उससे मैं चंगाई नहीं कर सकता, चंगाई करने वाला परमेश्वर है, वो जानते हैं। उससे बढ़कर के आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के चरणों में जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। देखिए, हम मसीह में एक शरीर और मसीह के देह में एक अंग है, तो हम एक दूसरे को प्रार्थना करना ना छोड़ें। हो सकता है कोई भाई, किसी बहन, कोई परिवार ना आ रहा हो, लेकिन हमने प्रार्थना उनके लिए करना छोड़ना नहीं। आएंगे, प्रभु करेगा, उनके हृदय में काम करेगा, उनकी प्रॉब्लम, उनकी जो समस्या, उनकी बीमारी परमेश्वर ठीक करेगा और प्रभु उनको लाएगा एक दिन। लेकिन हम सब ने आपने मिलके क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना के बारे में जिस तरह से यहाँ पे याकूब ने लिखा, पुराने नियम में और नए नियम में बहुत से खंड हैं, बहुत से खंड। मैं उन खंडों में नहीं जाऊंगा। जैसे जोना 2:7 में भी जोना प्रार्थना करता है, जब मैं मूर्छित होने लगा मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंची। जोना ये प्रार्थना कर रहा है, कब कर रहा है पता है? उस मछली के पेट के अंदर जाने के बाद उसने जान लिया कि अब मेरा कोई उपाय नहीं है, मैं मछली के पेट के अंदर चला गया हूँ, उस मत्स्य के अंदर चला गया हूँ, अब मेरा और कोई उपाय नहीं है। प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर, वो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं जिस अवस्था में भी हूँ लेकिन मेरी प्रार्थना तेरे उस पवित्र मंदिर तक पहुंच गई है और तूने सुन लिया, तूने सुन लिया है। इसी तरह से दाऊद ही लिखता है भजन संहिता 55:22 में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वही तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। कभी नहीं टलने देगा धर्मी को। धर्मी कौन है? यीशु मसीह ने आपको और मुझे धर्मी बना दिया, ना भूलें इस बात को। यीशु मसीह ने, हम अपने आप धर्मी नहीं हैं, यीशु मसीह के कारण आप और हम धर्मी हैं आज, क्योंकि यीशु ने अपना पवित्र वस्त्र पहना दिया आपको और मुझे, इसीलिए आज आप और हम धर्मी हैं। प्रार्थना के बहुत से खंड हैं, हम नहीं जाएंगे।
लेकिन महत्वपूर्ण ये है, आज के खंड में हमने देखा, पहला खंड है जिसमें याकूब हमसे बातें कर रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज हमसे बातें कर रहा है उसके वचन के द्वारा। वो बात ये है कि हम प्रार्थना में शामिल करें अपने लोगों को, जो कलीसिया के प्राचीन हैं, कलीसिया के जो अगुए हैं, उनको प्रार्थना में शामिल करें, उनको बुलाएं। कोई ऐसी समस्या हो, ऐसी परेशानी हो, उनको उस प्रार्थना में शामिल करें, बुलाएं, ताकि परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर देने के योग्य हैं। वो सुनते हैं प्रार्थना अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। लेकिन दायित्व क्या है? आप और मुझे प्रार्थना के महत्व को समझना है, प्रार्थना के महत्व को। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये कोई एक औपचारिकता नहीं है। प्रार्थना हृदय को उड़ेलना है। हमारी हृदय की जो पीड़ा है या आनंद है, जो कुछ भी है, हम यीशु के चरणों में उड़ेलने की विषय है, ये औपचारिकता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर याकूब के द्वारा हमसे बातें कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में अपनी सामर्थ्य को दिखाएगा। आपके आनंद में आनंद मनाया जाएगा, आपके दुख में दुख मनाया जाएगा, ताकि उस हर एक परिस्थितियों में क्या है? परमेश्वर ही कार्य करने वाला प्रभु है। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिएगा, हर एक बीमारी या हर एक कष्ट, हर एक विपरीत परेशानियां, परिस्थितियां सिर्फ पाप के कारण हमारे जीवन में नहीं होता। कहीं ऐसा ना सोचिए कि मैंने पाप किया और मेरे जीवन में ये सब घट रहा है। पाप के कारण भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, दोनों विषय हो सकते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए हम नहीं करते क्या? संसारिक माता पिता अपने बच्चों को कई बार भूल करते हैं, गलतियां करते हैं, तो हम क्या करते हैं? चांटा भी लगाते हैं। ठीक उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन को सही रास्ते में करने के लिए बीमारी या विपरीत परिस्थितियां ला सकता है, लेकिन ध्यान रखिए हमेशा ऐसा नहीं होता। क्यों? एक उदाहरण देखिए कि क्यों। बाइबल में सब चीज का उत्तर है, हर एक विषय का उत्तर बाइबल में। अय्यूब उसका एक का एक देखेंगे, आपने बाइबल में खोलिए अय्यूब की पुस्तक, उसका एक का एक पद पढ़ूंगा मैं। ये यहाँ पे इस तरह से लिखा है, अय्यूब को क्या लिखा है? जिसने खोल लिया भाई पढ़ें। अय्यूब निर्दोष नहीं मिला, परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। हाँ, परमेश्वर अय्यूब के बारे में कह रहा है। अय्यूब का एक अध्याय का एक पद में वो लिख रहा है, अय्यूब क्या था? एकदम निर्दोष था, खरा है और परमेश्वर को भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। लेकिन आप उसी अय्यूब के खंड को आगे अगर पढ़ें, अगर पढ़ते जाएं एक ही अध्याय में उसके साथ क्या घटा है? बहुत भयानक विपरीत परिस्थितियां उसके जीवन में घटी हैं। उसके सारे बच्चे मर गए, उसका सारा संपत्ति लूट लिया गया, सब कुछ हो गया, उसके सारे शरीर में फोड़े आ गए, पाँव से एड़ी से लेके सिर के चोटी तक सब में। तो ऐसी परिस्थिति हुई, लेकिन ये परिस्थिति पाप के कारण नहीं है, ध्यान रखिएगा, पाप के कारण नहीं है। परमेश्वर खुद ही यहाँ पे अय्यूब के बारे में गवाही दे रहा है, वो निर्दोष है, वो भय मानने वाला है, लेकिन आया परमेश्वर ने होने दिया। उसके पीछे पूरे खंड को पढ़ें और 42 अध्याय को अगर अय्यूब को पढ़ें, आप जानेंगे उसके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य है। आज जल्दी से हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, बीमारी हो, कष्ट हो, विपरीत परिस्थितियां हो, सिर्फ हमारे पाप के कारण ही नहीं आती, दूसरे कारण भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला खंड हमने देखा 13 और 14 पद, जिसमें हमने प्रार्थना के बारे में देखा। अय्यूब हमें प्रार्थना करने के बारे में सिखा रहे हैं। और दूसरा खंड में हम जाएंगे 15 और 16 पद, परमेश्वर का उत्तर उसके लोगों के प्रार्थनाओं पर कैसा है, क्या कह रहा है वचन देखिए। और विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु उसे उठा खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप किए हों तो वे भी क्षमा कर दिए जाएंगे। इसलिए तुम परस्पर अपने पापों को मान लो
और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि चंगाई प्राप्त हो। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अभी यहाँ पे इस खंड में याकूब विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा लिख रहे हैं, विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा। यहाँ पर याकूब सिर्फ शारीरिक चंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से इस बात को सुनिए, सोचिएगा। सिर्फ शारीरिक चंगाई की बात नहीं हो रही। शारीरिक चंगाई से अधिक आत्मिक चंगाई महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बीमार तो हम बार बार होते नहीं है। अभी हमें सर्दी जुकाम हो गया, अभी डेंगू हो गया, अभी डायबिटीज होगी, अभी कोई दूसरी बीमारी होगी, कोई बुखार हो गया, फिर ठीक हो गया, होता है कि नहीं? आता, ये जीवन में आता ही रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमारे जीवन में आत्मिक चंगाई, वो पाप, उस पाप की बीमारी को हमें चंगाई मिली कि नहीं मिली, वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पे याकूब कह रहा है कि इसलिए तुम परस्पर अपने पापों को मान लो। ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर सिर्फ शारीरिक चंगाई होती तो याकूब ये नहीं कहता कि तुम अपने अपने पापों को स्वीकार करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि तुम चंगाई प्राप्त करो। याकूब यहाँ पे हमें स्मरण दिला रहे हैं कि आपसी पाप स्वीकारोक्ति जो है और प्रार्थना शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह से चंगाई लाती हैं। जब कभी हम भूल करते हैं और किसी भाई के विरुद्ध में, कई बार क्या होता है, देखो हम इस संसार में व्यावहारिक जीवन में हम एक दूसरे की शिकायत चुगली करते हैं, दोष लगाते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, कुड़कुड़ाते हैं, आपस में बहुत कुछ करते हैं। लेकिन क्या वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है हमें एक दूसरे को सामने पाप को स्वीकार करना चाहिए, पाप को मानना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो अनसुलझे जो पाप के बोझ से आप दबे हैं ना, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। पवित्र आत्मा कार्य तभी कर पाएगा जब आप पाप स्वीकारोक्ति करोगे। जिस भाई के साथ आपने, भाई के विरुद्ध में आपने पाप किया, भाई उसी से क्षमा मांगो, उसी के पास जाओ, नहीं तो पाप स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती। एक मसीही देह में होने के कारण हमें अंगीकार करना, पापों को स्वीकार करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पाप हमें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, ध्यान रखिएगा। पाप स्वीकारोक्ति जीवन की गुप्त पापों को शक्ति को तोड़ता है। पाप स्वीकारोक्ति हमारे जीवन की गुप्त पापों की जो शक्ति हमारे जीवन में कार्य कर रही है ना, उसको तोड़ता है। हमें पाप स्वीकार करने से, लेकिन पाप का स्वीकारोक्ति करना ये विशेष व्यक्ति, किसी अगुवे के पास या पास्टर या किसी विशेष व्यक्ति के सामने ही हम पाप स्वीकार करें, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने पाप किया, जिसके विरुद्ध में किया, अगर दोनों एक साथ खड़े होकर के एक दूसरे से क्षमा मांग ले, दैट्स ऑल, वो फिनिश हो जाएगा वहीं पे। पाप आपका जो बुराई वहीं पे समाप्त हो जाएगा। आप कहें उसके पास जाके, भाई मैंने भूल गया, मैंने ऐसी बातें आपके विरुद्ध में नहीं कहनी चाहिए थी, मेरे से गलती होगी, आप मुझे क्षमा करें। खत्म, वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो भाई आपसे क्षमा कर देगी, वो बहन आपको क्षमा कर देगी। लेकिन पाप का स्वीकारोक्ति क्या है? बुद्धिमानी पूर्वक करने की जरूरत है। वहां भी कई बातें हम उसमें अभी चर्चा करेंगे। एक प्रभु के दास एक लिखते हैं, प्राचीन कलीसिया में खुले तौर पर एक नियम के रूप में कलीसिया के सामने पाप स्वीकार करने का एक विषय था। उस समय कलीसिया के सामने खुले रूप में खड़े होकर के पाप स्वीकार की जाती थी प्राचीन कलीसिया में। ये चर्च अभ्यास का सबसे पहला कदम ये था कि आपको चर्च में अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए और अपने आप को बुरे विवेक के साथ प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ये किसी प्रभु के दास के लिखे हुए शब्द मैंने पढ़े। प्राचीन कलीसिया में ये था कि कोई भाई, कोई बहन, कोई किसी के विरुद्ध में कहीं पाप हुआ, खुले रूप में कलीसिया में खड़े होकर के पाप की स्वीकारोक्ति करते थे, पाप को मानते थे। लेकिन इसके सार्वजनिक पाप स्वीकार के कुछ गलत परिणाम भी हैं, कुछ अच्छे परिणाम भी हैं।
हम उनमें थोड़े से गौर करेंगे। पाप स्वीकारोक्ति क्या होती है? पाप स्वीकारोक्ति जिसके विरुद्ध में पाप हुआ है उसके उपस्थिति में ही किया जाए। नंबर 1, पाप होने पर गुप्त रूप में सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में भी पाप का मैं क्षमा मांगता हूँ इत्यादि कहना ठीक नहीं है। पहला प्रश्न, पहला विषय। अब किसी के विरुद्ध में आपने कुछ किया है तो आप नहीं मैंने तो क्षमा मांग लिया, मैंने वो कर लिया, नहीं, तो आपका वो अधूरा है, वो पाप स्वीकारोक्ति अधूरा है। आपने उसके सामने किया ही नहीं है, जिसके विरुद्ध में आपने किया है बातें, भाई उससे मांगो क्षमा। दूसरी बात, यदि आपके पाप गुप्त रूप के हैं तो गुप्त स्वीकारोक्ति ठीक है। यदि आपने सार्वजनिक रूप में पाप किया है तो सबके सामने अर्थात चर्च की उपस्थिति में पाप स्वीकार करें। अन्यथा आपके द्वारा जिन लोगों को ठोकर लगी है उनका कैसे भला होगा यदि आप गुप्त रूप से पाप स्वीकार करते हैं। सपोज मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम किया सार्वजनिक रूप में, किसी की आपने इज्जत को आपने ठोकर मारी है, आपकी बातों से किसी को जीवन को ठोकर लगी है, कई लोगों के सामने आपने कुछ बुरा भला कहा है, तो आपको पाप स्वीकार भी सबके सामने ही करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं गुप्त में मैंने वो कर लिया, नहीं, कुछ ऐसे पाप हो सकते हैं जिनको खुले रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो उसको आप गुप्त में ही स्वीकार करें, अच्छा है, भला ही, क्योंकि ये उचित है। दूसरा हम देखेंगे पाप की स्वीकारोक्ति उचित और विशिष्ट होनी चाहिए। कैसे? जब पाप का खुला अंगीकार करना उचित हो, न कि इस तरह जैसे अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे खेद है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ये कोई पाप स्वीकारोक्ति नहीं है। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे क्षमा कर, भाई आप पहले ही स्वीकार नहीं कर रहे हो कि मैंने पाप किया है, की हो तो कौन सा पाप स्वीकारोक्ति है? नो, ये पाप स्वीकारोक्ति नहीं है। आप नहीं मान रहे हो कि मैंने गलत किया है, ऐसे पाप स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती। सीधा कहें मैंने भूल किया, मैंने पाप किया, तभी होगा। नहीं, मैंने अगर कोई भूल की हो तो मुझे क्षमा कर देना, ये कोई स्वीकार नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट, पाप स्वीकारोक्ति पूरी तरह से होना चाहिए, आधा अधूरा स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती। और उसमें सत्य और ईमानदारी का होनी चाहिए। मगर जो लोग सुन रहे हैं, कोई भाई या कोई बहन अपनी पाप की अगर वो बात स्वीकारोक्ति कर रही है, सुनने वालों को ऊपर भी बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, दायित्व है। जो लोग सुन रहे हैं, चाहे वो कलीसिया का कोई प्राचीन हो, चाहे वो कोई विश्वासी बहन हो, कोई विश्वासी भाई हो, जिसके सामने भी वो पाप स्वीकारोक्ति हो रही है, आपका और मेरा भी बहुत बड़ा दायित्व है। हम उस बात को हम हवा में नहीं फैला सकते। हम उस बात को उचित रूप से और उसने पाप स्वीकार किया, वहीं पे हमें उसको फिनिश करना है, उसके आगे कुछ नहीं करना। मैं एक घटना बताता हूँ आपको, छोटा सा, गौर से सुनिएगा, ये क्या हो सकता है इसके साथ। एक बहन ने व्यभिचार किया और उसके हस्बैंड ने उसको पकड़ लिया। उसके हस्बैंड ने उसको पकड़ लिया और उसने आके मुझसे कहा कि भाई ये बात हुई है, क्या करें? मेरे परिवार में मेरे पत्नी के साथ ये घटना हुई है, अब मैं क्या करूं? कितनी बड़ी बात थी है, कितना बड़ा दायित्व बनता है उस समय। आपका जो सुन रहा है, उस पाप को सुन रहा है, उसकी कितनी बड़ी जवाबदारी बनती है। एक परिवार नाश होने के कगार में है, वहां पे 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, लेकिन शैतान ने उस बहन को गिरा दिया। लेकिन वो भाई स्वीकार कर रहा है, ऐसे हो गया, क्या करूं मैं? हमने उनको बिठा के प्रार्थना किया, उन लोगों को बिठा के प्रार्थना किया। मैं ही अकेला नहीं, 1-2 जन और लिए हमने साथ में, जो अच्छे विश्वासियों के व्यक्ति थे। हम बैठे उनके साथ, फिर हमने कहा बहन आप कहो, आप क्या कहना चाहते हो? उसने अपने जीवन के सारे हृदय को खोल के रख दिया, पूरा, कुछ नहीं छुपाया, उसने सब कुछ कह दिया, मेरे से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हमने भाई से कहा आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? उसने कहा
कि मैं तो क्षमा कर देना चाहता हूँ। जब इसने सब कुछ कह दिया, मेरे पास कुछ नहीं है अभी, मैं माफ़ कर देना चाहता हूँ, दोबारा ये अपने जीवन को सुधार ले, सही ट्रैक पे आ जाए, सही रास्ते पर आ जाए। मैं कुछ नहीं देखना सुनना चाहता इससे आगे कि हमारा परिवार ना टूटे। देखिए परमेश्वर ने कैसे काम किया उनके जीवनों में। हम लोगों ने उनको एक करके प्रार्थना किया, उनके लिए आंसू बहाया, और आज वो परिवार ये एक है और परमेश्वर ने उस परिवार को बचा लिया। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, स्वीकारोक्ति करना, और सुनने वालों का भी बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, दायित्व है। मैंने सुना तो मैं आपको नहीं बता सकता वो क्या सुना हूं, क्योंकि उसके मध्यस्थ करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है पाप का स्वीकारोक्ति करना और किसी के सामने सुनाना, ये भी बहुत बड़ी जवाबदारी का विषय है, दायित्व का विषय है। इसलिए ध्यान रखिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए अपने पापों को, अपने गुनाहों को। भूल करते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को रख करके ऐसे रख के हमें चलना नहीं है। अरे सॉरी बोलने में क्या जाता है, मुझसे भूल हो गई बोलने में क्या आप इज्जत घट जाएगी, लेकिन ऐसा करोगे तो क्या होगा, आप फिर से एक हो जाओगे। जहां जो शैतान ने बीच में दीवार खड़ा किया ना, जो तोड़ने की कोशिश कर रहा ना, जहां पाप स्वीकारोक्ति हो जाएगी वहां पे एक फिर से हो जाएंगे। लेकिन वचन कहता है कि करना है, स्वीकार करना है, लेकिन उसके पीछे क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, दायित्व है, समझ करके, सोच के, बुद्धिमानी पूर्वक ये काम करने हैं। ये बातें ऐसे ही नहीं लिखी गई हैं, ये आपके और मेरे जीवन के लिए एक रास्ता दिखाने के लिए। जैसे उसमें लिखा है ना वचन संहिता में, तेरा वचन मेरे लिए क्या है, मार्ग के लिए उजियाला। ये परमेश्वर का वचन ही है, हमें आपको मार्ग दिखाता है। जब हम समस्या में होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, जब संघर्ष में होते हैं, यही हमें मार्ग दिखाएगा। यही अगर इसको हम मनन करें, ये परमेश्वर का वचन जीवता, इसलिए हम कहते हैं ना ये जीवित है। आज से 2000 साल पहले लिखा हुआ ये वचन आज आपके लिए और मेरे लिए उतना ही कारगर है, उतना ही प्रासंगिक है। हमने पहला विषय देखा था प्रार्थना के विषय में, और दूसरा विषय देखा हमने ये पाप स्वीकारोक्ति के विषय में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर कार्य करेगा, परमेश्वर उठाएगा। अगर कोई बीमार भी हो, खड़ा करेगा। अगर उसके पाप के कारण से बीमारी आई भी हो ना, तो जब आप स्वीकार करोगे कि प्रभु मैंने पाप किया, गुनाह किया, मुझे क्षमा कर, तो परमेश्वर खड़ा करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम तीसरे खंड को देखेंगे। अपने अपने जीवन में जांचिएगा, परखिएगा कि मैं कहाँ हूं, मेरा जीवन कहाँ है, मुझे क्या पाप स्वीकार करने की जरूरत है, अंगीकार करने की जरूरत है, किसके विरुद्ध में मैंने पाप किया। अपने आप को जांचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। कोई ऐसे पाप हो सार्वजनिक, जैसे मैंने कहा सार्वजनिक, तो सार्वजनिक रूप में ही उसके पास जाके आपने माफी मांगनी, क्षमा मांगनी, लेकिन बुद्धिमानी पूर्वक समझ करके। आपने आपका पाप का प्रकृति किस तरह का है उसके ऊपर ये बात, सारी बातें आती हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये वचन आपके और मुझे। क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि परमेश्वर दिन प्रतिदिन हम एक एक करके अंश अंश करते हुए यीशु के समानता में बढ़ना है। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम एक एक दिन कर्मशः बढ़ते जाएं, हम घटते नहीं जाएं, पीछे नहीं जाएं, आगे बढ़ें। इसीलिए परमेश्वर ये वचन से आपसे और हमसे बातें करता है। आइए तीसरा खंड में इस तरह से लिखा है 17 और 18 पर। प्रार्थना के उत्तर के रूप में एलिया का उदाहरण, याकूब एलिया का उदाहरण यहाँ पे रख रहे हैं। एलिया भी हमारे जैसे स्वभाव का मनुष्य था और उसने वर्षा न होने के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और 3.5 वर्षों तक धरती पर वर्षा नहीं हुई। उसने फिर प्रार्थना की और आकाश से भारी वर्षा हुई और भूमि ने अपनी उपज दी। अभी यहाँ पे जैसे अभी बहन ने पढ़ा था, अगर हम 17 अध्याय का 1 पद से लेके पूरा 18 अध्याय पढ़ें तो हमें ये पिक्चर जो है ना क्लियर होगी। जिन्होंने पुराने नियम को पढ़ रखा है उनको तो क्लियर है, क्योंकि एलिया का उदाहरण एक गंभीर प्रार्थना का एक उदाहरण है।
जिसका परमेश्वर ने उत्तर दिया। आपने देखा, आपने सुना भी है, एलिया के बारे में अभी पढ़ा गया। बाल की जो पुजारी थे उन्होंने अपना सब कुछ किया, स्वर्ग से आग आया नहीं। बाल के पुजारियों ने सब कुछ किया, कुछ असर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे एलिया ने कहा कि इसमें पानी से भर दो, और पानी भरवा दिया, कई उसमें पानी से पूरा सब बेदी और सब कुछ खड्डे सब भर दिए पानी से। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, जैसे ही परमेश्वर के चरणों में उसने प्रार्थना किया, उसी समय स्वर्ग से आग उतर करके उस पानी को, सब कुछ को जला के भस्म कर दिया, कुछ नहीं बचा। ये उदाहरण आपके और मेरे लिए क्यों रखा गया पता है? कि हम जाने प्रार्थना क्या नहीं कर सकता। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और ईमानदारीता के साथ, टूटी हुई हृदय के साथ अगर हम परमेश्वर के साथ चरणों में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कभी अनसुना नहीं करता, नहीं करता। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है हमारा। जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, मैंने बहुत सारे बातों में मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है, आप सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। जब प्रार्थना हम करते हैं टूट करके, रोते हुए, आंसू निकालते हुए, परमेश्वर के चरणों में हम जब उस विषय को जिससे हम संघर्ष करें रखते हैं, परमेश्वर हमारी पीठ पे अपना हाथ रख देता है। हमारे पीठ में परमेश्वर अपना हाथ रख देता है। कारगिल का वार था ना, मैं कारगिल के जब वार में गया था, वहाँ पे परिवारों से कोई संपर्क नहीं होता था, क्योंकि एसटीडी पीसी वगैरह भी घर के नज़दीक थे नहीं, कोई बातचीत नहीं होती थी। और ये लोग इतने डरते थे कि कहीं डब्बे में पैकिंग करके बहुत सी बॉडियाँ आ जाती थी वहाँ से। गाँव में अब कई बॉडी चली गई तो ये लोग भी बहुत डरते थे, भयभीत होते थे। स्वाभाविक है, मनुष्य का एक स्वभाव है, होना स्वाभाविक है, डरना स्वाभाविक है। लेकिन उसके मध्य में क्या चाहिए था कि प्रार्थना करें, सच्चे परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करें। इन्होंने प्रार्थना की। और मैं जा रहा था उस समय मैंने कहा, प्रभु मैंने तुझे जाना है, मेरा अभी मुझे कोई चिंता नहीं, जहां आप ले जाना ले जाओ, जो करना है करो, बाकी आपका कार्य है। छोड़ दिया उसके भरोसे, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। परमेश्वर का एक योजना था, उसने अपनी योजना को पूरा किया। इसलिए तो आज परमेश्वर ने मुझे यहाँ लाया और आपके मध्य में मुझे रखा। ये उसकी योजना का प्रतिफल है। ये मेरा कार्य नहीं है, मेरा ज्ञान और बुद्धि मेरे अपने खूबी से नहीं हुआ है सब, ये परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर का ये अनुग्रह है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, एलिया का उदाहरण जो लिखा है, तो यहाँ पे हम उसके मन के अनुसार, अगर परमेश्वर के मन के अनुसार अगर हमें प्रार्थना करना है, कैसे जानेंगे परमेश्वर का मन क्या है? कहाँ से सीखेंगे परमेश्वर क्या चाहता है, उसके मन की इच्छा क्या, कैसे जानेंगे? ये परमेश्वर के वचन में उसके मन की इच्छा है। परमेश्वर के वचन में उसके मन की इच्छा है। उसके मन के अनुसार अगर हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होगा? परमेश्वर उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार है। मगर आपको और मुझे क्या चाहिए? प्रार्थना करें। सिर्फ प्रार्थना एक अगुआ, एक प्राचीन, एक पास्टर, एक बिशप की प्रार्थना ही परमेश्वर सुनता, ऐसा नहीं है। आपकी प्रार्थना भी सुनता है और हमारी भी सुनता है परमेश्वर। ऐसा नहीं कि हम ही प्रार्थना करें सुनेगा, आप करोगे नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है। सबकी प्रार्थना सुनता है। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई करके लिखा है, 3.5 बरस, बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने अभी पढ़ा, जय करमेल पहाड़ पे वो चढ़ गया और वो चोटी पे चढ़ के वो प्रार्थना कर रहा है और अपने सेवक को उसने भेजा, जाके देख। एक बार गया, 2 बार गया, तीसरी बार, चौथी बार, 7वीं बार वो कहता है कि थोड़ी सी हाथ के हथेली के बराबर बादल का थोड़ा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है मुझे समुद्र से उठते हुए। हो सकता है हमें प्रार्थना का उत्तर के छोटा कुछ दिख रहा हो, निराश ना होइए। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलने के लिए तैयार है। जो रास्ता हमें लगता है ना कि बंद हो गया, कहीं कोई उपाय नहीं दिख रहा है, सारे रास्ते दरवाजे बंद हो गए, लेकिन सबसे बड़ा परमेश्वर जो द्वार पे खड़ा है ना दरवाजा खोलने के लिए, उससे प्रार्थना करना ना भूलें। उसके चरणों में आए, वो आपकी और मेरी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। मगर ये है कि हमें क्या चाहिए? हमें सीखना चाहिए कि हम प्रार्थना का जीवन जिए। प्रार्थना, किसी पर परमेश्वर के दास ने कहा, प्रार्थना
पाप से दूर होने को मदद करती है, और पाप क्या करता है? प्रार्थना से दूर होने में मदद करता है। दोनों हैं अपोजिट। इसीलिए महत्वपूर्ण है, अगर हमें सच्चाई के साथ जीना है, सत्यता के साथ जीना है, एक सच्चा मसीह, हम कहते हैं ना, एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन अगर बन के जीना है, तो हमें क्या करना? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, और परमेश्वर की मन की इच्छा को जानना है तो उसके वचनों को मनन करना चाहिए। हमारे पास बहाने बहुत हैं, बहाने। क्यों? अरे मैं तो थक गई हूँ, मैं ऑफिस में पूरा ये किया, मैं वो किया, काम मैंने ऐसा किया, वो पूरा मैं व्यस्त हूँ, ये हूँ वो हूँ। अरे भाई, सोने के लिए आपके पास पूरे 8-10 घंटे हैं, और दूसरे काम सब करने के लिए पूरे समय है, और सिर्फ प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। क्या आप किसको मूर्ख बना रहे हो? अपने आप को। इसीलिए ये कोई ना कहे कि मैं बहुत व्यस्त हूं, नहीं। परमेश्वर आपको, ठीक है आप काम करते हो, ऑफिस में टाइम है, आपका व्यस्तता है, जायज अपनी जगह, लेकिन उसके बीच भी आप समय निकाल सकते हो। हम समय निकाल सकते हैं। प्रार्थना का जीवन, व्यक्तिगत प्रार्थना और पारिवारिक प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एलिया का उदाहरण याकूब हम आपके और हमारे सामने रख रहे हैं कि हम एलिया से सीखें कि प्रार्थना क्या होती है, और प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। और चौथी बात में हम आएंगे, चौथा खंड जिसमें लिखा है 19 और 20 पद में, एक पापी भाई की मदद करना, अर्थात एक जो एक भटक जाए, परमेश्वर से भटक जाए, उसकी मदद कैसे की जाए? हे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह उसके प्राण को बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। यीशु मसीह ने भी कहा, यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 18:15 में, यदि तेरे भाई ने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जाओ उसके पास, मना लो उसे, फेर लाओ उसे। जाना पड़ेगा भाई। किसी ने आपके विरुद्ध में कर दिया कोई काम, गलतियां कर दी, पाप कर दिया, तो जाना है। पहल किसको करना है? आपको करना है, मुझे करना है। पहल करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा भाई। वो तो उसने गलतियां कर ली है, वो चला गया है। उसी तरह गलाती 6:1 में पौलुस लिखते हैं, वो नम्रता पूर्वक उसे संभालने की बातें हैं। हम अकड़ के गुस्से से अनेक बातें करके हम उसको वापस फेर नहीं ला पाएंगे। नम्रता पूर्वक हम उसके चरणों में, परमेश्वर के चरणों में उसको रखेंगे, तो हो सकता है प्रभु उसके हृदय में काम करे, उसको फेर लाए। यहाँ पे याकूब जैसे कहता है ना, हे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य से भटक जाए, जैसे पाप अंगीकार के विषय में बात करने के बाद याकूब हमें उन लोगों का सामना करने की याद दिला रहे हैं जो सत्य से भटक गए हैं। सत्य से भटक जाने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या करना है? उनको ट्रैक पे लाने की विषय है। सत्य से भटक गए मतलब परमेश्वर की सच्चाई से कोई भी कारण हो, किसी का भी जीवन से किसी को ठोकर लग सकती है। आपका व्यवहार, मेरा व्यवहार के कारण भी किसी भाई बहन को ठोकर लग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपको और मुझे ही पहल करना है, ताकि हमें उसको क्या करें? वापस लाएं। सत्य से अगर फेर गया है तो उसे वापस लाएं। कोई उसे फेर लाए कह के लिखता है। इससे हम जानते हैं कि परमेश्वर एक यंत्र के रूप में एक मनुष्य को उपयोग करते हैं ताकि उस मनुष्य को जीता जाए। परमेश्वर को ऐसे मानवीय उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कभी कभी वो ऐसा लोगों को इस्तेमाल करते हैं। कई बार किसी का इस्तेमाल नहीं करके भी परमेश्वर किसी की आत्मा को बचाना चाहे तो बात करता है, बचा लेता है। जैसे बाइबल में उदाहरण है पौलुस तारसस का शाऊल के बारे में। किसी ने जाके उसके पास सुसमाचार प्रचार नहीं किया, किसी के द्वारा वो बचा नहीं। कौन गया उसके पास? बोलिए, कौन गया? यीशु मसीह स्वयं। दमिश्क के रास्ते में, यात्रा में जब था वो, उसी समय यीशु मसीह स्वयं गए उसके पास। कई बार ऐसे भी परमेश्वर कार्य कर सकता है। स्वयं यीशु मसीह किसी से बात कर सकते हैं, बचा सकते हैं।
लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है ये जो घटिया औजार है ना, हम और आप, जो घटिया औजार, बहुत काम न लगने वाले औजार, ऐसे औजारों को भी उपयोग करके अद्भुत महिमा के कार्य कर सकता है। वो चाहता है आपको और मुझे इस्तेमाल करें एक औजार के रूप में, एक यंत्र के रूप में, ताकि हम जैसे हम हैं उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करके किसी का जीवन भी बचाया जा सकता है। क्या लिखता है याकूब आगे? जो कोई भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेकों पापों पर पर्दा डालेगा। अनेकों पापों पर पर्दा डालने वाली बातें, जो कोई पापी को फेर लाएगा उसके मृत्यु से बचाएगा। मृत्यु से बचाएगा मतलब क्या है? इस शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा है, आत्मिक मृत्यु, जो भयानक मृत्यु है, जो नरक में दंड जो मिलने वाला मृत्यु है, उस मृत्यु की बात कर रहा है याकूब यहाँ पे। देखिए, दो मृत्यु है हमारे लिए, एक तो ये शारीरिक मृत्यु, हमने सब नहीं मरना है। दूसरी मृत्यु है नरक की आग में डाला दाना। कोई भी विश्वासी नहीं चाहेगा कि वो मरने के बाद नरक में जाए। हर एक चाहेगा कि वो मरने के बाद कहाँ जाए? परमेश्वर के चरणों में स्वर्ग जाए, अनंत जीवन में उस यात्रा में जाए। अगर ऐसा है तो मृत्यु के बारे में अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे भयानक आत्मिक मृत्यु के बारे में बाइबल वर्णन करती है। मैं उस खंड में पढ़ूंगा नहीं पूरा, बहुत से खंड हैं। जैसे यशायाह की पुस्तक 66 का 24, जो भाई लिखना बहन लिखना चाहे लिख लें, बाद में पढ़ सकते हैं। यशायाह उसका 66 का 24, दानियल उसका 12 का 2, दानियल उसका 12 का 2। उसी तरह मत्ती 13 अध्याय का 40 से लेके 50 पद तक अगर पढ़ें आप, उसमें पूर्ण वर्णन है। उसी तरह से मत्ती उसका 25 का 41 और 46 पद, इसमें जो मृत्यु है उसके बारे में वर्णन है। भयानक मृत्यु की जो बात कर रहा है बाइबल, उसके बारे में। जो पापों को ढांपना या पर्दा डालने के बारे में बात करता है, वो क्या है? हम अपने परिवार में देखते हैं, आपके और मेरा कोई बच्चा अगर कोई पाप, ऐसा पाप करे, हम क्या करते हैं? उस पाप को क्या उजागर करते हैं, फैलाते हैं, लोगों के बीच में जाके बोलेंगे मेरे लड़के ने ऐसा कर दिया है, मेरी लड़की ने ऐसा कर दिया? नहीं, हम उसको ढांपने की कोशिश करेंगे। क्यों ढांपेंगे? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। इसी तरह से बाइबल कहती है, नीति वचन 10 का 12 में लिखा हुआ है, घृणा से झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। घृणा से क्या होता है? झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 12। उसी तरह से पहला पत्रस उसका 4 का 8 में भी इस तरह से लिखा है, पहला पत्रस 4 का 8, सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहो क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। याकूब यहाँ पे जैसे पाप स्वीकारोक्ति का विषय में बात किया, उसने प्रार्थना के विषय में बात किया, उसके बाद किसी का एक उदाहरण दिया, प्रार्थना का उदाहरण, उसके बाद इस विषय को लेकर बात कर रहा है। क्या कर रहा है? वो बात कर रहा है कि भटके हुए एक व्यक्ति को वापस लाना, अपने साथ शामिल करना और उसके पापों को क्षमा करने के विषय। ये क्षमा तब हो सकता है जब हम उससे प्रेम करते हैं। ये क्षमा हम तब कर पाएंगे जब हमारे हृदय में उसके लिए दया और प्रेम भरी हो, तभी हम उसके सारे पापों को भुला देंगे, वहीं पे क्षमा कर देंगे, माफ़ कर देंगे। जिस तरह यीशु मसीह ने आपका और मेरे पापों को सब ले करके ना एक बार अपने लहू से धो के मिटा दिया, अभी वो दोबारा आपके और मेरे पाप स्मरण नहीं करता। उसी तरह से वो चाहता है कि आप और हम, हर किसी ने आपके पास पाप स्वीकार किया, आपसे क्षमा मांगा, तो आप इधर उधर जाके 10 लोगों को और नहीं बताएंगे कि फलाने ने ऐसे किया था, देखो आज वो झुकना ही पड़ा मेरे पास आके, झुका हो, ऐसे उसने माफी मांगा, ये किया वो किया। गलत है। परमेश्वर ये सब नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है नम्रता और सरलता के साथ, प्रेम पूर्ण तरीके से उसके जीवन को बचाने की बातें करता है। याकूब इस प्रकार एक चुनौतीपूर्ण पत्र के द्वारा, इस पत्र में बहुत सी बातें हमारे जीवन के लिए व्यवहारिक बातें प्रभु ने याकूब के द्वारा लिखा है। चुनौती बहुत है इसमें, ताकि वो क्या चाहता है
एक जीवित विश्वास से भटक कर कोई अपनी आत्मा को मृत्यु के खतरे में डाल रहा है तो उसको हम बचा पाएँ। आप और हमारे जीवन का दायित्व है सिर्फ हम सुनने वाले ही ना बने वचन को, उस वचन को जीने वाले बचे। सुनना, सिर्फ सुनना तो व्यर्थ है अगर हम उसको जीते नहीं, अपने जीवन में लागू नहीं करते, सिर्फ हम सुन के ही वहीं पे रख देते हैं तो फिर व्यर्थ है वो। क्योंकि हमें जीना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है कि परमेश्वर मुझसे जो बातें कर रहा है, मैं कोशिश करिए, उससे कहिए कि प्रभु मैं कैसे लागू करूं मेरे जीवन में, मेरे साथ ये समस्या है, आप करो, मैं चाहता हूं जी। लेकिन आपका जीवन आपका आत्मिक जीवन को दिखाएगा। आपका आत्मिक जीवन कैसा है, आपका जीवन का व्यवहार और कार्य दिखेंगे, जिसके द्वारा लोगों को जानने मिलेगा कि आपका आत्मिक जीवन असलियत में आप हैं कौन। इसीलिए हमने यहाँ बहुत सी बातों को देखा। याकूब नए नियम का एक नीति वचन की तरह है, एक नीति वचन जो बुद्धि की पुस्तक है ना, ठीक उसी तरह से नया नियम में याकूब का पुस्तक है। वो बार बार एक एक टॉपिक से टॉपिक चेंज करता जाता है, एक टॉपिक में बात किया ठग दूसरे टॉपिक में आए। इस तरह से बहुत सी बुद्धि की बातें याकूब ने इस पुस्तक में रखा है। जो रेगुलर आ रहे हैं उन्होंने सुना है, बहुत सी बातें हैं। क्योंकि हम इन सब बातों के द्वारा, इन सब वचनों के द्वारा अगर सुन करके अपने जीवनों में लागू नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि हमने क्या सीखा, फिर क्या सुना। इसीलिए आज का ये खंड समाप्ति की ओर है और समय भी सही रीति से चल रही है, समय की घड़ी। और मैं पूछूं आपसे, एप्लीकेशन के बारे में कहूं, लागूकरण, आपने आज क्या सीखा? अगर संपूर्ण बाइबल याकूब का खंड, याकूब का पुस्तक के बारे में अगर पूछा जाए, आपने अपने जीवनों में आप क्या लागू करेंगे? बहुत सी बातें हमने सीखा। हमने जीभ के बारे में सीखा, जीभ को कैसे काबू करना है। जैसे घोड़े को लगाम लगा के काबू करते हैं ना, और उसी तरह से बहुत बड़े समुद्री एक नाव को एक पतवार से काबू करने की बात भी सीखा था हमने। एक छोटी सी चिंगारी जंगल में अगर सूखी हुई झाड़ियों में पड़ जाए वो क्या कर सकती है, ऐसी बातें भी हमने सीखा था। बहुत सी बातें हमने चर्चा की, लेकिन निचोड़ में आकर के हम अभी अपने जीवनों में क्या हमने लागू किया? कोई आपसे पूछे, मुझसे पूछे कि हमने क्या लागू किया, लागूकरण क्या है हमारे जीवन का? देखिए, आज के खंड के द्वारा जब आप बीमार हो तो परमेश्वर की ओर फिरें, अपनी जीवनों को जांचें, और बीमारी कहीं आपके जीवन के कार्य के द्वारा तो नहीं है। पश्चाताप करें, अपने पापों से क्षमा मांगें, परमेश्वर के चरणों में आएं। जब किसी भाई या बहन को पापों में देखें तो अपनी आंखों को बंद ना करें, उसके लिए प्रार्थना करें और वचनों को दिखाकर प्रेमपूर्ण व्यवहार द्वारा उसे प्रभु को पास आने देने में मदद करें। ये लागूकरण है। अगर हमने वचनों को सही रीति से अब सुना है तो हम पालन भी करें। किसी को ठोकर लगने के कारण अगर हम हैं, मेरे जीवन के कार्य से, मेरे जीवन के, मेरे वचन से, मेरे शब्द से, मेरे व्यवहार से अगर किसी को ठोकर लग रही है तो मुझे उसमें पहल करनी चाहिए, मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं, हम हठी बन के, हम अपने हृदय को कठोर करके हठी बन के बैठे हैं, तो देखिए एक दिन परमेश्वर तो सबका न्याय करेगा, किसी को बख्शेगा नहीं। इसीलिए चाहिए कि हम एक दूसरे को कैसे प्रभु में उत्साहित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। याकूब के पत्री से आज हमने सीखा, कई बातें सीखा। प्रार्थना करना के बारे में, एक दूसरे की मदद करने के बारे में, एक प्रार्थना को उत्तर के बारे में, और एक व्यक्ति जो भटक गया सत्य से, अगर उसको वापस लाने की आपकी और मेरी जो पहल के बारे में याकूब ने बात किया, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बनेंगे। मुझे विश्वास है आप सबने बड़े ध्यान से सुना है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि ये वचन अपने जीवन में, अपने व्यवहारिकता में,
अपने जीवन के कार्यों में इस वचन को आप शामिल करेंगे। परमेश्वर के मन को, उसके हृदय को जानने के लिए देखिए यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या किया। हमें उस बात को नहीं भूलना है। यीशु मसीह ने जो आपका और मेरा पाप के कारण उसने लज्जा नहीं माना। यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप इतने घृणित पाप थे, हम उन पापों को किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, ऐसे घृणित पाप हमने किया था। लेकिन प्रभु यीशु ने आपके और मेरे उन पापों को देख के घृणा या लज्जा महसूस नहीं किया। उसने क्रूस में अपने आप को दे दिया आपके और मेरे लिए। एक एक उसके जीवन का एक एक लहू का कतरा आपके और मेरे लिए बहाया गया उस क्रूस पे। इतना ही नहीं, मेरे और आपके लिए वो उसको उस कब्र में जाना पड़ा। वो तो मृत्युंजय था, मृत्यु उसके ऊपर जय नहीं कर सकती थी। सिर्फ आपके और मेरे लिए किया उसने, ताकि हम जाने, उस मृत्यु की मर्म को जाने। इसीलिए ना भूलें यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या नहीं किया। बहुत भयानक पापी थे हम, लेकिन परमेश्वर ने उन पापों को भी अपने ऊपर लेने में कोई लज्जा महसूस नहीं किया। वो लज्जित नहीं हुआ। तो हम आप होते कौन है फिर? हमें एक दूसरे से अपने पापों को अंगीकार करने में, क्षमा मांगने में लज्जा नहीं मानना चाहिए। जाइए एक भाई के पास है, एक बहन के पास है, अपने किसी के विरुद्ध में कुछ हुआ था, आपस में मिलकर क्षमा मांगिए, एक हो जाइए। अगर नहीं करते हैं तो ये वचन आपको उस दिन दोषी करार करेगा। मुझे आशा है हमने याकूब की पत्री से बहुत बातें सीखी हैं, और मैं आशा करता हूं कि हम अपने जीवनों में जरूर लागू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर राजा यीशु, हम तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। तेरी दया और तेरी करुणा को मांगते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं तेरे लोग, तेरे भाव, तेरे पवित्र जन, तेरे पवित्र बच्चे, तेरे बेटे और बेटियां प्रभु जी तेरे अनुग्रह में बढ़ने वाले हों पिता परमेश्वर, तेरे रास्ते में चलने वाले हों, तेरे मन के अनुसार का जीवन जीने वाले हों। प्रभु हर एक की मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं कि हर एक बेटा, हर एक बेटियां, हर एक तेरे जन प्रभु तेरे कदमों में चलने वाले हो जाए।